नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसके बाद अब ललन सिंह हो या फिर तेजस्वी यादव हो, वो अमित शाह के ऊपर, बीजेपी के ऊपर जमकर बरस रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है? देखिए, आप लोग खुद जितने चैनल हैं, चाहे वो बड़े चैनल हो, छोटे चैनल हो, सभी ने नीतीश जी की जो कार्य पद्धति है, जी। जो 2005 में थी या उसके पहले थी और अभी जो है, इसमें साफ लग रहा है कि उनका थोड़ा सा संतुलन खोया है। तो अभी अपने में ही कांग्रेस या ललन सिंह कहिए, जदयू कहिए, राजद कहिए, जी। नीतीश जी कहिए, किसी में भी तालमेल है और आपके उनके कार्य पद्धति से आपको लगता होगा कि सभी कोई एक दूसरे को दबाव दे रहे हैं। तो अब वो असंतुलन है, वो असहज है कि हम लोग हैं, ये तो खुद आपको तय करना है। जी। अमित शाह कल बिहार दौरे पर आए थे। आने वाले वक्त में बहुत कम समय बचा है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन ललन सिंह ऐसे में अब कह रहे हैं कि अमित शाह या बीजेपी की बात करें, जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर, वो सपना पूरा नहीं होगा। पहले भी चुनाव हो चुके हैं यहाँ 2014 में भी, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर अब विश्व स्तर पर पार्टी हो गई है। तो हमारा अभी भी देखिए, अगर हम लोग एनडीए को अगर देखें तो आप ज़्यादा सीट कहते हैं कि एनडीए को इतना सीट है, लेकिन अभी हम लोग अपना ही सीट केवल बिहार का जोड़ें जी। तो देश में 303 सीट है। हमारा जनाधार बढ़ा है, हम गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो रहा है और उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि जो जनाधार है वो जनता का, वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन अब ऐसे में अब ललन सिंह का कहना है कि 2014 में जनता झांसे में आ गई थी, लेकिन 24 के चुनाव में झांसे में नहीं आने वाली, जनता सब समझ चुकी है। देखिए, इन लोग बार बार गिरते हैं, ठेस खाते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि अब सुधर जाएंगे। इनका इतिहास उलट लीजिए। जी। यही ललन सिंह किस तरह नीतीश जी को गाली दे रहे थे, किस तरह ये जदयू छोड़ के पूरे बिहार में घूम घूम के कह रहे थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है, और आज वो कैसे कह रहे हैं झांसे में। ये इन लोग के पास कोई नीति नहीं है, न नियत है, न सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी। जो केवल और केवल विकास का काम करती है, विकास के नाम पे वोट मांगती है। वो देश नहीं, दुनिया देख रही है। आपने विकास की बात की, सबका साथ सबका विश्वास की बात की, लेकिन ऐसे में अभी बीते दिनों पहले ही सीपीआई ने एक विराट रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया, भाजपा भगाओ देश बचाओ। तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे, और सबका कहना है कि बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो बिजनेसमैन की सरकार है, गरीबों की सोचती नहीं है। इन लोग के पास मुद्दा क्या है? भाजपा भगाओ। ये लोग जितने लोग हैं, जितने दल हैं, सभी दल क्यों मिल रहे हैं? जी। और दिखावटी मिलावट है। जी। अगर इनमें सही में एकता होती तो आज छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, ये लोग अलग अलग क्यों हैं? आप देखिए, ममता बनर्जी का अलग सुर है, अखिलेश जी का अलग सुर है, जी। केजरीवाल जी का अलग सुर है। तो फिर जब आपस में ही बनाव नहीं है और ये कहते हैं भाजपा भगाओ, क्या ये मूली है, गाजर है जो उखाड़ के फेंक देंगे? हम लोग का जड़ जी। संगठन का और विकास का इतना तह तक पहुंच गया है, इनको वहाँ पता लगाना भी अभी मुश्किल होगा। 24 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 24 सिर्फ अगर बिहार की में बात देखिए, करें तो। आदरणीय हमारे गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी ने मुजफ्फरपुर के संबोधन में कह चुका है जी। कि हमारा धीरे धीरे 2 से 303 पहुँचे हैं। बिहार भी हम लोग पहले जो था उसके बाद 39 हुआ, फिर अब 40 की ओर हैं। हम लोग 40 की 40 सीट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, जी। अपने मतदाताओं और विकास को आगे रखकर ये सपना देख रहे हैं, और जो टारगेटेड है 40 का वो हम लोग पूरा करेंगे।
महिलाओं के लिए कई सारे योजनाएं लाई जा रही है, कई सारे काम प्रधानमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण और वंचितों को कैसे मुख्य धारा में लाना है वो बीजेपी को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। क्या ज़रूरत है आप लोग को सीखने की? देखिए, ये जब एक दूसरे के पूरक होते हैं जी तो कहीं ना कहीं दोनों का ही सहयोग होता है। इसके पहले ही जितने भी बिल लाए गए 2005 से, जी नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी साथ थी और बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। हम लोग तो त्याग किए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक आपको सपोर्ट कर रहा है, जी तो जो भी वो बिल लाए, अधिनियम लाए, उसमें भाजपा कहाँ पीछे थी और भाजपा का सहयोग था उसमें। जी तो ये कहना कि सीखना चाहिए, तब तो इनको केंद्र से भी सीखना चाहिए। हम लोग वहाँ 30% लाए हैं तो आप जो है 30% यहाँ भी बिल पास करवाइए। जी तो हम कह सकते हैं ये बात, लेकिन वो अभी नीतीश कुमार जी ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। उनके जो लोग हैं, बरबोलेपन जो है, जी वो लोग अभी तेजस्वी के संपर्क में हैं और तेजस्वी से चाहते हैं सट के हम नीतीश जी को भी घर में मिला दें, और वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। आपने यहाँ पर एक बात बोली, अब दो सवाल मेरे हैं। आपने कहा कि नीतीश जी नहीं बोले, नीतीश कुमार के जो बाकी करीबी लोग हैं वो बरबोले लोग हैं वो बोल रहे हैं। इन दिनों लगातार एक चर्चा चले कि नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम जो है वो दिख रहा है, नज़दीकी दिख रही है। पहला सवाल ये। दूसरा कि आपने कहा कि बीजेपी ने सहयोग किया था, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि 2010 में हमारे पास 118 विधायक थे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपने कंधे पर जगह दी, कंधे पर बैठा के रखा। कोई भी दल जब गठबंधन में होता है, जी ये मान लिए ललन जी का कि 114 था, 118 118 था, तो हमारे वो अपने कंधे पे बिठाए। जी लेकिन इस बार तो 44 था उनका, और उसके बाद भी हमारा 79 था, जी तो हम गठबंधन में रहे, हमने उनको मदद किया। तो ये गठबंधन शर्त पे होता है ना, सामंजस्य पे होता है। जी। हमारा गठबंधन जो था विकास के मुद्दे पर था। हम लोग जंगल राज हटाने के मुद्दे पर सरकार बनाए थे, और कौन गठबंधन किया, कौन हटा, कौन पलटी किया, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ललन जी का ये कहना कि 118 थे तो हमने कंधे बिठाया, तो 44 पर किसने कंधे पे बिठाया, ये जवाब दें जी। आदरणीय हमारे ललन जी। क्या बिहार में जंगल राज है? अब ये जंगल राज का प्रमाण आपको देखना पड़ेगा, आप उठा लीजिए पेपर। आज के अखबार में तो जहां भी जो भी अखबार है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नौकरियां बंट रही है, जंगल राज नहीं मंगल राज है। आप देखिए, अभी आपको दिखाते हैं, ये बिहार का न्यूज है, और हमारे मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, ये देखिए, दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। भाजपा के नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष के आवास पर अंधाधुंध गोलीबारी। ये देखिए, ये हमारे पवन यादव जी पर राजद के गुंडा ने गोली चलाया है और 20 फायरिंग किया है। इसको क्या कहेंगे आप? और जो आप कह रहे हैं कि नौकरी दिया है, नौकरी क्या दिया है, कौन सा नौकरी दिया है? हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से। आपने कहा कि पहले कैबिनेट की बैठक में पहला हस्ताक्षर मेरा 20 लाख नौकरी पर। सलन जी रोकना चाहेंगे, आपके ऊपर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा और आरोप उन्होंने लगा दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2 साल बीजेपी ने बर्बाद किया, वरना जो नौकरियां अभी मिल रही है वो 10 लाख नौकरियां कब की पूरी हो चुकी, लेकिन धीरे धीरे बिहार की जनता धैर्य रखे, 10 लाख नौकरियां मिलेगी। देखिए, ये वो जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, ये तो बड़बोलापन हुआ ना। सिस्टम है, जिस सिस्टम को आज वो पहुंचाए हैं, उस सिस्टम को हम लोग शुरुआत किए थे। लेकिन इनको बनना था मुख्यमंत्री और उनको बनना था प्रधानमंत्री, तो इस जल्दीबाजी में गठबंधन तोड़ दिए। और मेरे यहाँ तो कोई वैकेंसी थी नहीं, न मुख्यमंत्री की वैकेंसी थी, न प्रधानमंत्री की वैकेंसी थी, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, और इस वजह से तब तक समय आया। और जो नौकरी मिली, उस नौकरी में आप 70-75 हज़ार तो जो नियोजित शिक्षक उन्हीं का फिर परीक्षा लिया गया। कौन सा नौकरी दिए हैं आप? जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हीं से फिर आप एग्जाम ले रहे हैं। कौन सा नौकरी दिए हैं आप? कितने नौकरी दिए हैं आप? ये
झूठ मूठ का इनका पहले से ही लालू यादव जो बिहार में करते आए हैं, फिर बेटा भी वही कर रहा है, इसलिए इनसे आशा नहीं है लोगों का। इन लोग को भ्रम है, इस बार सारा भ्रम इनका टूट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी थे। जिस तरीके से अब 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में अब सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म होती नजर आ रही है। बीते दिनों पहले अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने जहां महागठबंधन के ऊपर, इंडी गठबंधन के ऊपर हमला बोला, तो वहीं अब इंजीनियर शैलेंद्र ने साफ तौर से कहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो बिहार की जनता का जनादेश जो है वो फिर से नरेंद्र मोदी को मिलेगा। कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन अब उन वादों का क्या क्या होगा, किस तरीके से आने वाला चुनाव जीता जाएगा, लड़ा जाएगा, कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।